बेटा क्या कहते हैं, हेडिंग में आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेटा, ठीक है। और ये 5th क्लासिफिकेशन है। लीव इट 4 और 5 पेजेस बेटा, 5 पेजेस आप छोड़ दीजिएगा, है ना। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करिएगा 5 या 6 पेज, लीव इट 5 और 6 पेज। तो मैं नोट्स दूंगा, उसमें से आप देख के लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो जो चेन ग्रोथ पॉलीमर है बेटा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा, इसमें 2 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई करते हैं, एक चेन ग्रोथ और एक बेटा स्टेप ग्रोथ। चेन ग्रोथ पॉलीमर को जो हम पहले से जानते हैं बेटा, एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो अर्लियर दे आर नोन एज बेटा क्या, दे आर ऑल्सो नोन एज एडिशन पॉलीमर बेटा। हाँ, क्या कहते हैं बच्चों, इसको एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं, राइट, चेन ग्रोथ पॉलीमर को। और कैसे बनता है बेटा चेन ग्रोथ पॉलीमर, क्या होता है, मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनता चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, चेन ग्रोथ पॉलीमर बेटा, है ना, राइट। अब जो चेन ग्रोथ पॉलीमर है बेटा, है ना, जो चेन ग्रोथ पॉलीमर है बेटा, राइट, ये 3 मैकेनिज्म से हो सकता है बेटा, राइट। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हम पहले ऑर्गेनिक में हमने देखा हुआ है, या बेटा इसको कह सकते हो आप कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, या फिर कार्बो एनायन बेटा। तो 3 मैकेनिज्म से बेटा रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है या चेन ग्रोथ हो सकती है। हमारे सिलेबस में अगर हम एनसीईआरटी में देखें बेटा, तो एनसीईआरटी में सिर्फ हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बाकी हमारे उसमें फ्री और कोई मैकेनिज्म नहीं है बेटा, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन नहीं है। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आएगा बेटा। हाँ, तो हम जो चेन ग्रोथ बोल रहे हैं इसमें से, वो हम ये वाला डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है बेटा, यो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है चेन ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे बेटा जो फ्री रेडिकल होगा, तो उसके लिए आपको एक इनिशिएटर यूज करना पड़ता है बेटा। हाँ, क्या यूज करना पड़ता है, इनिशिएटर। तो जो बेस्ट इनिशिएटर यूज करते हैं बेटा, इनिशिएटर वो जो इनिशिएट करता है बेटा रिएक्शन को, इनिशिएटर जो होता है, इज द बेस्ट इनिशिएटर जो है बेटा, वो है बेंजोइल पर ऑक्साइड बेटा। क्या है, बेंजोइल पर ऑक्साइड। आप सभी को पता है बेटा, राइट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होता था, वो क्या होता था, रेडिकल मैकेनिज्म होता था, और उसमें हम पर ऑक्साइड यूज करते थे, बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मेनली, या और भी कोई पर ऑक्साइड आप यूज कर सकते हो। ये भी यूज करा हुआ, एनसीईआरटी ने इसी को दिया हुआ है एग्जाम्पल में, बेंजोइल पर ऑक्साइड बेटा, ठीक है, राइट। तो मैं जनरल अगर अगर हम देखते हैं बेटा, राइट, ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा O O और C डबल बॉन्ड O, और क्या है बेटा C6H5 बेटा। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। यही अगर एनसीईआरटी में आप एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देखेंगे बेटा, तो यही रिएजेंट गिवन है वहां पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं गिवन है। तो ये जो आपके पास जो सी डबल बॉन्ड ओ, जो सॉरी ये जो ओ और ओ है, इसी को आप क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज बेटा। तो होता क्या है बेटा, ये क्या करता है, टूट जाता है और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं बेटा। तो ये टूट जाएगा और हमें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड, और O क्या मिलेगा बेटा, डॉट मिलेगा ऐसे। और होगा क्या बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही अगर आप यहाँ पे ध्यान देख दें बेटा, ये CO2 होगा, तो जैसे ही इसको पता चलेगा मैं आप अनस्टेबल हो गया हूँ, तो CO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो बन के निकल जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ऐसे टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेके डबल बॉन्ड लेकर CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ C6H5 मिलेगा डॉट, और CO2 निकल जाएगा बेटा। हाँ,
ठीक है, राइट बच्चों। एक सेकंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। राइट। तो ये क्या है बेटा, पेरोक्साइड बना, मतलब पहले क्या बना बेटा, आपने पेरोक्साइड लिया था और रेडिकल बना। ये स्टेप नंबर क्या है बेटा, 1 है। स्टेप नंबर 2 है C6H5 बेटा डॉट है, और यहाँ होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेट्स सपोज मैंने इथीन लिया है बेटा और मैं पॉलीथीन बनाना चाहता हूँ। दोबारा बोलिए आंचल बेटा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। सर ये फर्स्ट जहाँ पे आपने मार्क कर रखा है, यहाँ पे ये C6H5 है, ऊपर ऊपर ये इसके वाला, ऊपर, इसके ऊपर ये वाला, ये लास्ट में जो है। हाँ जी बेटा C6H5 है बेटा, ये भी दोनों तरफ बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, आपको ये भी पता है बेटा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है, एक रेडिकल क्या करता है, दूसरे रेडिकल्स के साथ कंबाइन करता है। तो क्या होगा, ये डॉट और ये डॉट है, ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ आके लग जाएगा बेटा, ये रेडिकल रेडिकल बन के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे C6H5 और ये बना बेटा CH2 और ये हुआ CH2 क्या बेटा डॉट। क्लियर है? और अब आप बताइए क्या ये ऐसे ही ये रिएक्शन चलती जाएगी कि नहीं चलती जाएगी बेटा। C6H5 है और CH2 बेटा डॉट, और फिर से L-ethene आएगा। तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलती जाएगी बेटा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा ये। तो अगर मैं इसके n लेता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H5 और क्या मिला बच्चों मुझे, CH2 और CH2, और ये n टाइम हुआ, और लास्ट में क्या हुआ बेटा, CH2 क्या हो गया, आपने ऐसे डॉट लग दिया। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है बेटा, राइट, ये इनिशिएशन स्टेप है। जब क्या बनता है बेटा, किसी न्यूट्रल कंपाउंड से रेडिकल बनता है तो स्टेप को क्या कहते हैं बेटा, इनिशिएशन। और जब बच्चों क्या करता है, एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बनता है तो इन स्टेप्स को कहते हैं बेटा प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूछता है वो, अगर आपके पास इनिशियल क्या है बेटा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से रेडिकल मिलता है तो इनिशिएशन, एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल जनरेट कर रहे हो तो बोलते हैं बेटा प्रोपोगेशन। ठीक है, और अगर आपको रेडिकल से क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, तो उस स्टेप को क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। ठीक है, तो फॉर टर्मिनेशन बेटा यही क्या करेंगी बेटा, आपस में चेन आपस में कंबाइन कर जाएगी बेटा। कंबाइन कर जाएगी तो ये रेडिकल इसका, लेट्स सपोज एक और मॉलिक्यूल आप ले लो, इसके साथ इसमें जोड़ दो, तो आपस में कंबाइन करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे बेटा ये। तो फॉर टर्मिनेशन है ना, दीज लॉन्ग चेन रेडिकल्स कैन कंबाइन to give neutral molecule, that is बेटा पॉलीथीन। क्या देगा हमें, पॉलीथीन मिल जाएगा। राइट, और मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है C6H5, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 डॉट है, और एक और आपने ले रखा है यहाँ पे C6H5 CH2 और क्या लिया बच्चों, CH2 और CH2 डॉट लिया हुआ है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, आपको एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। आपको कंबाइन कर देना है इसको बेटा,
और जो कम मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, पॉलीथीन बेटा, क्या मिलेगा, पॉलीथीन, इथीन बेटा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है राइट, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। बताना बच्चों, में पेज टर्न कर दूंगा बेटा, राइट, अगर सर आपने लिख लिया है तो। ये लास्ट वाले रिएक्शन में आपने ब्रैकेट के बाहर 2 बार CH2 क्यों लिखा हुआ है? आप एक ही बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सान्या, राइट इट वन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार लिख दो, 2 बार लिख दो, कोई इशू नहीं है बेटा। मैंने यहाँ एक बार लिखा है, आप एक को अलग करके लिख दो, ठीक है बेटा, राइट। बेसिकली 2 बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ये लास्ट में, मैं आपको बता दूं रीजन, जैसे ये आएगा सान्या CH2, तो ये N इसके साथ तो जुड़ जाएगा, CH2 के साथ एक CH2 डॉट रह जाएगा, आप देखो ना, जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सान्या, देखो आप यहाँ से, यस या नो बेटा। यस सर। तो जब ऐसे जोड़ोगे तो एक तो इसके साथ कंबाइन हो गया और एक पे रेडिकल रह गया, यही मिला, इसलिए 2 आपने लास्ट में लगा दिए मैंने ऐसे, है ना, ठीक है बेटा, राइट। आप यहाँ लगाना चाहते हो तो आप मेक इट लाइक दिस सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, इसको आप ऐसे कर दीजिए, एक और CH2 लगा दीजिए, आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है बेटा, राइट। तो मैं इसके एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कौन कौन से होते हैं बेटा, तो वो जरूर नोट कर लेना आप। बताना बच्चों, शुड आई टर्न द पेज बेटा, यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, लिस्ट ऑफ अदर फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे चेन ग्रोथ पॉलीमर है जो, राइट, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मोनोमर जो है, और यहाँ इसका क्या है बेटा, पॉलीमर, ठीक है राइट। मोनोमर अभी लिखा था हमने, क्या है बेटा, इथाइलिन या इथीन, तो ये क्या मिला था बेटा, पॉलीइथीन या पॉलीइथिलीन, जिसको आप कह सकते हो फुल फॉर्म में। फिर है प्रोपाइलीन, तो क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। विनाइल क्लोराइड बेटा, तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन बेटा, क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, आइसोप्रीन। इसी को बेटा नेचुरल रबर कहते हैं, जो नेचुरल रबर प्लांट से मिलता है आपको, यही होता है वो नेचुरल रबर। फिर है बेटा टेट्राफ्लोरो इथिलीन बेटा, या इथाइलीन, ठीक है राइट। ये बनेगा बेटा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन बेटा, PTFE बेटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या था, PTFE, या इसका कॉमन नेम जो है बेटा, ये मार्केट में मिलता है, आप लोगों ने शायद सुना भी हो, टेफ्लॉन बेटा, ठीक है। टेफ्लॉन व्हाइट कलर की टेप होती है बेटा, राइट, वो मिलती है, क्या कहते हैं, जो प्लम्बर यूज करते हैं आजकल टाइट वाइट करने के लिए, सो दैट लीकेज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, टेफ्लॉन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं बेटा इसमें ब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन,
फिर आप लिख सकते हो ब्यूटा डाइन एंड स्टाइरीन बेटा। तो ये बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बूना एस बेटा। क्या बोलते हैं? बूना एस। दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर बेटा। हाँ। अब स्टेप ग्रोथ में क्या होता है बेटा? ये तो चेन ग्रोथ पॉलीमर थे, राइट। और कैसे बना हमने ये देखा भी बच्चों, राइट। अब स्टेप ग्रोथ में क्या होता है बेटा? पहले आपने दो मोनोमर लिए, डिफरेंट मोनोमर यूजली होते हैं वहां पे। तो दो डिफरेंट मोनोमर लिए आपने, उससे आपने डाइमर बनाया दो जोड़ के। डाइमर से फिर आप ट्राइमर बनाओगे, ट्राइमर से फिर टेट्रामर बनाओगे, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा बेटा? पॉलीमर मिलता है। ऐसे मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, या जनरली इनको पहले आपने क्या बोला था? कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेप का दूसरे स्टेप से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ऑल स्टेप्स आर इंडिपेंडेंट बेटा। क्लियर है बेटा? तो हम लिख रहे हैं, अब सेकंड वाला लिख रहा हूं इसमें, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बेटा। अब स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में जिसको आप कहते थे अर्लियर नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। इसमें पहली बात तो ये बेटा, ईच स्टेप इज इंडिपेंडेंट बेटा। या ऐसे लिख दें बेटा ना, पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेप बेटा। तो और ईच स्टेप इन्वॉल्व बेटा, हर स्टेप में क्या होगा? ईच स्टेप इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन बेटा। ईच स्टेप में क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? कंडेंसेशन। हम कंडेंसेशन बेटा जानते हैं, दो को जुड़ना, ठीक है, एक छोटा पॉलीमर बनाना, और उसके बाद क्या करना बेटा? एक छोटा मॉलिक्यूल या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल से निकल जाता है, सेपरेट आउट होता है। दैट इज नोन एज क्या बेटा? कंडेंसेशन स्टेप। ठीक है, तो आके देखते हैं बेटा। हाँ ठीक है, राइट। स्टेप 1 की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे A+B है, ये मोनोमर और ये भी बेटा मोनोमर, दो डिफरेंट मोनोमर है। आपस में कंबाइन करेंगे तो AB बनेगा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाइमर। क्या बोलेंगे? डाइमर। अब स्टेप नंबर 2 में बेटा AB से लेट्स सपोज A कंबाइन होता है, और हमें क्या मिलता है? AB क्या मिलता है बेटा? A। इसको बोलेंगे बेटा ट्राइमर। ठीक है, राइट। और ABA है बेटा, राइट। प्लस रिएक्शन किससे कराएं? आप अगर हम B से कराते हैं, ठीक है, राइट, तो आप AB बना सकते हो, राइट। या फिर आप ऐसे ले सकते हो बेटा, AB आपने बनाया प्लस दूसरा आपने डाइमर बनाया AB, दो डाइमर को जोड़ दिया, तो आपको पास क्या मिल गया? AB और AB मिल गया बेटा। तो इसको बोलेंगे टेट्रामर। ठीक है, राइट। तो ऐसे ही आप जोड़ते जाओगे बेटा, लगातार जोड़ते जाओगे, तो आपको क्या मिलता जाएगा बेटा? पॉलीमर मिल जाएगा। लेट्स सपोज A B आपने लिए हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन कर रहे हो N, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 लिख दिया मैं। लेट्स सपोज ट्राइमर ले लिया आपने, इसके 3 टाइम्स ले लिए, इसके आपस में कंबाइन करोगे तो AB क्या बन रहा है? यहाँ पे N बन रहा है बेटा। तो ये जो बनेगा आगे चलता जाएगा ऐसे, इसको क्या कहेंगे बेटा? पॉलीमर। तो
ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे बेटा, अगर ऐसा बनता है पॉलीमर, जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर इसका एग्जांपल है, तो हम उसको कहेंगे बच्चों स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। क्या कहेंगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बेटा। नोट कर लो बच्चों, मैं फिर मैं पेज टर्न करूंगा बेटा, आप बताना मुझे। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना ठीक है बेटा, टेबल। दिखा रहा हूँ बेटा। सर वो ऊपर वाला टेबल 1 सेकंड के लिए अच्छा, बस। ऊपर वाला टेबल दिखाना, लीजिए। हो गया सर। ओके। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, हाँ चल लिख नो लिया सर, आपने बेटा? नो सर, लास्ट स्टेप रह गया। कोई नहीं, लिख लीजिए बेटा। सर ये लास्ट वाले में ए बी, लेफ्ट वाले में ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? ये बेटा यहाँ पे लेफ्ट वाले 3 लिखा है बेटा, मैंने 3, जैसे ये ए बी चलता जाएगा तो मैंने इसके एक बार और कर दिया तो 3 हो गया, और 3 जब आपस में कंबाइन करेगा तो 6 होगा, ऐसे तो मैंने यहाँ एन लगा दिया बेटा। सर ये नीचे करना है एक बार, स्टेप 4 वाला। ऐसे बेटा? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। हो गया, हो गया। ठीक है बेटा, राइट। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा, पॉलीमर्स, जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक, राइट, कल के लेक्चर में और आज के अभी तक के लेक्चर में बेटा। हाँ, कुछ बेटा पॉलीमर स्पेसिफिकली क्या है जिनका मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोसेस है बेटा वो मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो मैं वो लिखवा रहा हूँ। की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उनके। हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है, मैकेनिज्म ज्यादातर फ्री रेडिकल होगा। तो चलो पहले इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ दिस। पहले इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, जो अभी हमने किया है इसके। राइट डाउन द एग्जांपल बेटा ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो इधर क्या है बेटा, मोनोमर्स, इधर क्या है बेटा इसका पॉलीमर। तो एक तो था बेटा नाइलोन 66, जिसमें हमने लिखा था बेटा क्या, एडिपिक एसिड, प्लस साथ में था क्या बेटा, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन बेटा, क्या था, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। और यहाँ पे जो पॉलीमर था इसका बेटा, उसको बोला था नाइलोन 6,6 बेटा, या 66 बेटा। फिर था बेटा टेरेथेलिक एसिड एंड ग्लाइकॉल बेटा, या इथाइलिन ग्लाइकॉल कह दो आप। इससे जो बनता है बेटा उसको कहते हैं बेटा टेरिलीन, या पॉलिस्टर भी कह सकते हो आप। जो कपड़े आते हैं जनरली जो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई फिट होते हैं, जो पॉलीएस्टर बेटा ना, नीचे लिख देता हूं मैं। एक है बेटा फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको आप कहते हो बेटा बेकेलाइट बेटा।
सर सेकंड वाले में टेरेफ्थैलिक एसिड है। हाँ बेटा, सर बस यही है एग्जांपल्स। हाँ जी बेटा, और ये एग्जाम्पल है मेन बेटा इसके, एक आध और है, तब हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे जब उसके प्रॉपर्टीज पर, मतलब ये डिफरेंट पॉलीमर्स पढ़ेंगे ना जो हमारे सिलेबस में है, उसमें कवर हो जाएंगे बेटा। सर ठीक है, लिखवा दो, राइट। एक दो और लाइन लंबी लगा दिया है। किसमें? लिखवा दो, एक दो और लाइन लंबी लगा दिया है। ओके, आप लिख सकते हो बेटा, मेलामाइन लिख सकते हो, लिख दो आप। मेलामाइन में आप लिख सकते हो, इसमें आता है बेटा मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड बेटा। क्लियर है बेटा, राइट है। तो आइए बेटा देखते हैं। ठीक है, राइट। तो हेडिंग लिख सकते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स बेटा। प्रिपरेशन ऑफ सब इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। पहला है बेटा LDPE, कल लिखवाया था मैंने, लो डेंसिटी पॉलीइथीन बेटा, या पॉलीथीन कहते हैं। जनरली इसका जो मोनोमर है बेटा, हाँ, वो हम सभी को पता है इथीन है। ठीक है, राइट। और याद रखेंगे बेटा, हाँ, ये जो बनता है तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है बेटा। हाँ, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रखते हैं हम इसमें। प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है बेटा, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर बेटा। ठीक है, और टेम्परेचर होता है 350 से 370 केल्विन बेटा। बट प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल है बेटा, प्रेशर काफी हाई होता है बेटा, तब क्या बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, राइट। और यहाँ पे बेटा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल ही है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम या तो डाई ऑक्सीजन यूज करते हैं बेटा रिएजेंट, ठीक है, एज एन कैटलिस्ट, और यूज करते हैं बेटा कोई पर ऑक्साइड। इनिशिएटर। हाँ जी बेटा, कैटलिस्ट इनिशिएटर जिसको आप कह रहे हो, पर ऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी पर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन टूट जाता है बेटा, तो ऑक्सीजन भी कभी कभार यूज करते हैं, बट जनरली पर ऑक्साइड ज्यादातर वो रेट को इंक्रीज करता है बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। जनरली आपने देखा होगा वो प्लास्टिक्स जो बहुत सॉफ्ट होते हैं बेटा, है ना, राइट, जैसे टॉयज होते हैं, या फिर अगर आप देखो वो कोई, क्या कहते हैं, जो सॉस वाली बॉटल होती है, जब आप खाना जाते हैं या घर पे भी रखते हैं तो ऐसे दबाते हैं तो सॉस निकलता है। तो वो जो भी
पाइप्स या जो प्लास्टिक चीजें होती हैं बेटा, जो सॉफ्ट होती हैं, लचीली होती हैं, कुछ पाइप्स ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, राइट, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्क्वीज बॉटल्स बेटा, टॉयज हो गए, कुछ जो सॉफ्ट जो बच्चों के लिए होते हैं ना, फ्लेक्सिबल पाइप्स। एग्जाम्पल है बेटा, है ना। बेटा नेक्स्ट है बेटा हाई डेंसिटी पॉलीथीन बेटा, राइट, एचडीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मोनोमर बेटा इसका भी यही है, क्या कहते हैं, इथीन ही है। बट जो प्रेशर होता है बेटा वो लो प्रेशर होता है और मॉडरेट टेम्परेचर होता है, या लो टेम्परेचर भी कह सकते हो, मॉडरेट टेम्परेचर। लो प्रेशर इन द सेंस बेटा 6 to 7 ATM होता है, और टेम्परेचर जस्ट थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो 333 केल्विन टू 443 केल्विन बेटा। हम कह दे 60 से 70 डिग्री के बीच में बेटा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, राइट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है, जो काफी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कैटलिस्ट जो इसके लिए यूज होता है बेटा, उसका कॉमन नेम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सर मैं मैकेनिज्म इसका फ्री फुल फॉर्म रेडिकल। लिख रहा हूँ बेटा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बेटा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एंड होता है बेटा टेट्रा क्लोराइड टाइटेनियम, एंड टेट्रा क्लोराइड टाइटेनियम बेटा। लिख लेंगे बेटा ये पेज। सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। हाँ जी बेटा, एडिशन पॉलीमर ही है ये, बिल्कुल। बट ये प्रेजेंस किसके होता है बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो सकते हो बेटा, ET3AL प्लस TiCl4 बेटा। सर ये फुल फॉर्म किसकी है? नहीं नहीं बेटा, कैटलिस्ट प्रमोटर नहीं है बेटा, ये तो कैटलिस्ट ही है, राइट। तो बेसिकली जब हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं तो हमें लो डेंसिटी की जगह क्या मिलता है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है बेटा। इसके लिए एक्चुअल में दो टेट्राक्लोराइड लोगों ने बनाया था टाइटेनियम। ये, है ना, जिगलर और टेट्रा नाटा ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था बेटा, राइट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, क्योंकि दुनिया ही बदल दी पॉलीमर ने, प्लास्टिक ने, हर जगह प्लास्टिक प्लास्टिक हो रहा है बेटा, राइट। तो जस्ट इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल। ये टेट्राक्लोराइड टाइटेनियम एक साथ है, हाँ जी बेटा, पूरा एक टेट्रा कंपाउंड है। क्लोराइड टाइटेनियम एक साथ है बेटा, ये ऐसे है ना। सर ये जिगलर नाटा की फुल फॉर्म जो आपने लिखी है।
बताना बच्चों, देन आई टर्न द पेज बेटा। तो जो भी एग्जाम्पल में आप जो भी हार्ड थोड़ा प्लास्टिक देखते हो, जैसे टब हो गया, बॉटल्स हो गई, या डस्टबिन हो गया, वो इसके बेटा एग्जाम्पल्स हैं, है ना। टब हो गया, डस्टबिन हो गए, बकेट्स हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं इसके हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बेटा। ओके बेटा, राइट। सान्या हो गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक। एक सेकंड होल्ड करना। नेक्स्ट है बेटा टेफ्लॉन, जो हमने लिखा था बेटा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे टेफ्लॉन का। तो नेक्स्ट है बेटा थर्ड जो एग्जाम्पल है बेटा टेफ्लॉन। ठीक है, अभी नाम लिखा था हमने बेटा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था PTFE बेटा। तो इसका जो मोनोमर है बेटा, हाँ, इसका जो मोनोमर है बेटा वो CF2 डबल बॉन्ड CF2 है बेटा। क्या है मोनोमर? CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्रा फ्लोरो क्या बोलेंगे बेटा इसको? इथीन बेटा। तो ये क्या है बेटा? टेट्रा फ्लोरो इथीन, इसका क्या है? मोनोमर है बेटा। ठीक है, राइट। प्रेशर मेंशन नहीं है बेटा, बट जनरली कंडीशन बेटा हाई प्रेशर रहता है। मैकेनिज्म बेटा इसका भी फ्री रेडिकल ही है। ठीक है, इसमें बेटा पर सल्फेट जो होता है कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा। ठीक है, राइट। अगर हम पॉलीमर बनाते हैं बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2, और जब आपने ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया हमने बेटा, और यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है बेटा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे CF2, और फिर क्या बच्चों मिलेगा? CF2N बेटा। ठीक है, राइट। आप जानते हैं इसका कहीं पे यूज, जैसे जब अगर कभी आप पता नहीं आपने लिया है या नहीं लिया है, जब आप यूटेंसिल्स लेने जाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलन है बेटा नॉन स्टिक है ना। ये चिपकता नहीं है, चिपकता Yes, नहीं sir. है। नॉन स्टिक जो होते हैं, कुकर्स होते हैं या पैन होता है, ये सब। तो जनरली जो नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है यूटेंसिल्स में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलीमर बेटा CF2 है, जिसको आप क्या कहते हो? टेफ्लॉन। तो नॉन स्टिक जो होता है बेटा सरफेस होता है, ऑन यूटेंसिल्स बेटा, या फिर गैस्केट्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, गैस्केट्स मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कोई दो चीजों को आप जोड़ रहे हो आपस में, दो मेटल को आपस में बोल्ट कर रहे हो, तो मेटल आपस में मेटल में कंबाइन नहीं करता है बेटा, कुछ गैस लीक हो सकती है। जैसे अगर आप देखें कुकर जो होता है, तो जब ढक्कन बंद करते हैं तो उसमें एक रबर ट्यूब लगाते हैं या रबर लगाते हैं आप उसमें, सो दैट एयर लीक ना करे। तो सेम चीज है, जब दो मेटल को आपस में आप ऐसे बोल्ट करोगे तो वो आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, उनमें जब गैप रह जाता है हमेशा, तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या करते हैं? गैस्केट यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, मतलब, और वो पॉलीमर यूज करते हैं। पॉलीमर क्या होता है बेटा? टेफ्लॉन होता है।
क्लियर है बेटा? ये थर्ड एग्जाम्पल है, राइट, टेफ्लॉन बेटा। जो फोर्थ एग्जाम्पल है बेटा वो है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बेटा। ठीक है, राइट। कैसे बनता है ये भी बेटा? एडिशन पॉलीमर ही है, ये भी एडिशन पॉलीमर ही है बेटा, राइट। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही है बेटा ये भी। ठीक है, राइट। इसका जो मोनोमर है बेटा वो होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और CN बेटा। इसको बोलते हैं बेटा एक्राइलो, इसी को बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल बेटा। एक सेकंड, नाइट्राइल बेटा। ठीक है, राइट। पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा बेटा ये भी। तो परऑक्साइड कोई सा भी आप कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखता हूँ बेटा CN। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, बेसिकली ये कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN। ऐसे और होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ऐसे और होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN। जुड़ता चला जाएगा बेटा आपस में। ठीक है, राइट। तो इसके N मॉलिक्यूल्स लेता हूं मैं, तो यहाँ मिलेगा CH2 CH CN और यहाँ क्या लगा दिया बेटा N। इसको बोलेंगे बेटा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बेटा। क्लियर है बेटा? राइट। आजकल आपने देखा होगा बेटा एक अलग तरीके की रजाई आती है जिसमें वूल नहीं होता बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। तो बेसिकली वो जो रजाई होती है बहुत हल्की सी होती है, विदाउट वूल जो होती है। आजकल वो पफ वाले आजकल जैकेट्स भी हैं, ये सब भी हैं। तो जनरली क्या होता है वो, उसमें क्या यूज होता है बेटा, ये क्या होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यूज होता है बेटा। ठीक है, राइट। तो यूज लिख सकते हैं आप, है ना। तो यूज एज एन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ वूल बेटा। वूल का क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फॉर मेकिंग फाइबर्स बेटा, कमर्शियल फाइबर्स लाइक ऑर्लॉन बेटा। हाँ, जो रजाइयाँ आती है बेटा उसमें यही पड़ा होता है, ऑर्लॉन होता है। ठीक है, या फिर एक्रिलिन कहते हैं इसको। और तो ये जो चार पॉलीमर थे बेटा, ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे जो कि हमारे सिलेबस में है। एनसीईआरटी ने बेटा मेंशन किया हुआ है इसको। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिखवाया है बेटा आपको, HDP LDP टेफ्लॉन और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बेटा। क्लियर है बच्चों? राइट। यस सर। लिख लेंगे बेटा, बताना जब लिख लिया है तो हम नेक्स्ट कंडेंसेशन लिया वाला सर, करेंगे बेटा। लिख लिया। लिख लिया? हाँ चल, आपने लिख लिया बेटा। ओके, लिख लीजिए बेटा। तो कल हम खत्म कर लेंगे बेटा इसको, राइट, ज्यादा है नहीं है।
राइट, होपफुली टुमारो विल फिनिश इट आउट बेटा। हाँ, कल हो जाएगा, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा बेटा। हाँ, बताना चल बेटा जब कंप्लीट कर लिया हो तो। Sorry. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल ऑफ बेटा, फिफ्थ एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल ऑफ बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बेटा एडिशन पॉलीमर्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। ठीक है राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ठीक है, इसमें तो पहला ही बेटा यही है नाइलॉन 66 जो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा राइट। इसमें लिख लेंगे बेटा मोनोमर जो होते हैं दोबारा से, या लिखा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं है राइट। तो और बनता कैसे बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है राइट। क्या होता है इसमें बेटा, हमारे पास एडिपिक एसिड होता है, हमारे पास NH2CH2 होल 6, और क्या होता है बेटा NH2 होता है, और साथ में होता है बेटा COH N प्लस CH2 होल 4 बेटा, फिर क्या होता है COH, एडिपिक एसिड है ना, और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन बेटा। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन जब आपस में कंबाइन करेगा बेटा तो यहाँ से इसका क्या होगा OH, और इसका बच्चे आप क्या निकाल दोगे H, और क्या लिख दोगे नाइलॉन 66 बना दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा NH, इसका एक H जा चुका होगा बेटा, फिर होगा यहाँ पे CH2 होल 6 बेटा, फिर आएगा N, उसके ऊपर फिर से H, फिर यहाँ आएगा बेटा C पे सिर्फ एक ही O बचेगा तो डबल बॉन्ड हो CH2 होल 6 बेटा, फिर यहाँ मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या नहीं मिलेगा बेटा N मिले। इसको क्या कहेंगे बच्चों हम नाइलॉन 6 और 6 बेटा। ठीक है, जो जनरली ब्रशेज यूज करते हो आप राइट, और ज्यादातर किसके होते हैं बेटा नाइलॉन 6 के बेटा। ठीक है, हाई प्रेशर हाई इसमें टेम्परेचर होता है बेटा यहाँ कैटलिस्ट पे। नहीं लिखना, क्या कह रहे हो शान्या। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नहीं होता बेटा इसमें, कैटलिस्ट जनरली वहीं पे यूज होता है बेटा राइट। यहाँ पे तो आप एडिशन कर रहे हो ना, तो यहाँ कैटलिस्ट यूज नहीं होता है बेटा, क्योंकि वाटर खुद ही एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वो निकल जाता है, तो इस वजह से क्या होता है रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा राइट। नेक्स्ट है बेटा नाइलॉन 6 बेटा, सिर्फ ये नाइलॉन 6 है बेटा राइट, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके बेटा। मोनोमर का नाम है कैप्रोलेक्टम बेटा, क्या नाम है कैप्रोलेक्टम। तो मोनोमर का क्या नाम है बेटा कैप्रोलेक्टम। ठीक है राइट। होता क्या है बेटा यहाँ पे कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं वाटर के साथ, तो इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विथ वाटर बेटा।
एट हाई टेम्परेचर बेटा। कैप्रोलैक्टम क्या होता है बेटा? कैप्रोलैक्टम एक साइक्लिक कंपाउंड होता है बेटा, राइट। तो जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो ये साइकिल क्या करती है, खुल जाती है बेटा, ये ओपन हो जाती है, राइट। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा कंपाउंड होता है NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है बेटा CH2, यहाँ पे भी CH2 होगा, फिर होता है बेटा CH2 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 और ऐसा बेटा। इसको क्या कहते हैं बेटा? कैप्रोलैक्टम। क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे कितने हैं बेटा? यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, ये सॉरी कार्बन 6। तो यहाँ पे कार्बन 6 होते हैं बेटा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 6, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम हीटिंग करते हैं बेटा, किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में, राइट। 533 टू 543 केल्विन पे। तो ये क्या करना है, इसको बस रिंग को तोड़ के एक लीनियर मॉलिक्यूल बना देना है बस आपको, और ये रिपीट होता रहेगा बेटा, राइट, ठीक है। यही मॉलिक्यूल रिपीट होता रहेगा, तो आप इसको खोल देना, एक्सपेंड कर देना, यहाँ से स्टार्ट करना, तो ये बन जाएगा बेटा N और क्या बना H, ठीक है। या आप इधर लगा दो या उधर लगा दो, फिर बना CH2 होल क्या बेटा 5, और फिर C डबल बॉन्ड क्या मिला बेटा N, और ये क्या मिला बेटा C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या मिला बेटा N। सो दिस इज क्या बेटा? नाइलॉन क्या बेटा 6। लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, मतलब इसमें और भी एग्जाम्पल है बट हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दो और है बेटा, वो जो लास्ट में लिखा था हमने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था, और एक मेलामाइन लिखा था, जिसमें बेकेलाइट और मेलामाइन वही दो रहते हैं, ठीक है, राइट। तो जो कि हम कल के क्लास में कवर करेंगे, इसको खत्म कर लेते हैं बेटा। हाँ। तो पॉलीस्टर बेटा क्या है, हमने अभी देखा भी था, पॉलीस्टर में मैंने आपको बताया भी था, राइट। तो क्या था वहां पे, एक तो क्या था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, और क्या था बेटा ग्लाइकॉल था, उसके रिएक्शन कराई थी, तो हमने क्या बना था बेटा पॉलीस्टर या टेरिलीन बेटा। हाँ। तो जो इसका जो कॉमन नेम है बेटा डेक्रॉन और टेरिलीन बेटा। हाँ। बेसिकली पॉलिस्टर बेटा एक ब्रॉड कंपाउंड है, ब्रॉड क्लास ऑफ कंपाउंड है, बट मेन जो उसके वो है बेटा, दे आर बेस्ट नोन पॉलिस्टर बेटा, डेक्रॉन या क्या बेटा टेरिलीन आर बेस्ट नोन पॉलीएस्टर बेटा। ठीक है, राइट। अगर हम इनकी बात करते हैं बेटा टेरिलीन या पॉलिस्टर की बात करते हैं, राइट, या डेक्रॉन की बात करते हैं, डेक्रॉन और टेरिलीन बेटा, तो इसके अगर मैं मोनोमर की बात करता हूँ बेटा, तो अभी लिखा था मैंने मोनोमर बेटा टेराथेलिक एसिड बेटा, और साथ में क्या था बेटा ग्लाइकॉल। तो अगर मैं ग्लाइकॉल लेता हूँ बेटा, ग्लाइकॉल क्या होता है CH2OH CH2OH, ये हमने ले लिए एंड बेटा, और साथ में मैंने बोला था बेटा ये क्या होता है बेंजीन होती है, बेंजीन के एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा पैरा पोजीशन पे वो होगा 1,4 COH ग्रुप लगा होगा H, और आपने भी इसके भी एन ले लिए बेटा, ठीक है। राइट। क्या ये बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड बेटा, जिसको हम टेराथैलिक एसिड कह रहे हैं, ठीक है, राइट। और ये क्या है 1,2 इथेन डाइऑल बेटा। हाँ। क्या ये इथेन
1,2 डाई ऑल बेटा। अब आप देख सकते हैं बेटा इसमें होगा क्या, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे मिलेगा क्या आपको O और ये CH2 दो बार मिले, फिर इससे मिला बेटा C डबल बॉन्ड O मिला, ठीक है राइट। फिर आगे ऐसे बेंजीन जुड़ा होगा बेटा, मैं नीचे लिख रहा हूं, और फिर C डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बेटा, N मिलेगा। सर एक एक सेकंड बार वो बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट O भी बता आएगा दो। बेटा, अगर आप ध्यान से देखें जब वाटर निकालोगे तो यहाँ पे O भी आएगा, राइट। कि जब आपने वाटर निकाला होगा बेटा, ये OH, राइट, और इसका क्या बेटा H जब गया होगा तो यहाँ क्या होगा बेटा, एक O आया होगा बेटा, ठीक है राइट। तो प्लीज दोनों तरफ O होगा बेटा, CH2O एग्जैक्टली ऐसे होगा। सर एक बार प्रोडक्ट बता दो क्या फिर कह रहे हैं से। बेटा? एक बार प्रोडक्ट बता दो फिर से कैसे बना है। ठीक है मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो सान्या क्या है बेटा, ये इथेनॉल था ना, इथेनॉल में अगर आप एस्टर देखो जो बनाते थे तो एस्टर से क्या बनता था बेटा, अगर आप एस्टर की रिएक्शन याद करो, ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। जब आप एस्टर बनाते थे ROH लेते थे बेटा, और एस्टर वो लेते थे RC डबल बॉन्ड OH लेते थे, तो एस्टर बनता क्या था बेटा, इससे तो OH जाता था और इससे क्या जाता था बेटा, H। याद करो अगर आप, यस सर। RC डबल बॉन्ड O, और ये तो ऐसे ही आ गया, इसका क्या बचा बेटा, O और R ऐसे आ गया, ये एस्टर बना, यही है कि नहीं। हाँ जी। तो सेम चीज यहाँ पे बेटा ऐसे लिख दिया मैंने, CH2OH और CH2OH लिख दिया बेटा, और एसिड जब लिखा मैंने यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया, देखिए। अब इसका क्या करोगे सान्या, OH निकालोगे और इसका क्या निकालोगे बेटा, H। यस इधर सर। वाले का भी क्या होगा, ये OH जाएगा और उधर वाले का H जाएगा इधर से, ठीक है। और इस वाले से क्या जाएगा बेटा, अल्कोहल क्या दे रहा है, सिर्फ H दे रहा है, तो इधर से क्या निकालोगे आप, सिर्फ H निकालोगे। तो मिलेगा क्या, अगर आप देखें यहाँ पे तो O मिला, ये वाला O, फिर CH2 मिला, और क्या मिला, O, यही मिला, ये वाला O, और फिर मिला C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन मिली बेटा, और फिर C डबल बॉन्ड O मिला, और ऐसे कंप्लीट हो गया बेटा N। सर इधर C डबल बॉन्ड O कैसे मिलेगा बीच में, क्योंकि वो तो OH के साथ चला नहीं गया। कौन सा, ये वाला तो दो नहीं होते इसमें, ये नहीं होता बेटा क्या, C। अच्छा ठीक है, वो दिख। एसिड में दो होते हैं ना बेटा, है ना, तो ऐसे लिखते हो ना OH को, तो ये OH जा रहा है, ये तो बचा हुआ है ना। ओके सर। क्लियर है बेटा? यस राइट। सर। एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है बेटा, हाँ एनसीईआरटी वाले ने क्या कर रखा ना, वहाँ पे वो मेंशन नहीं किया हुआ है, ये यहाँ पे, हाँ ये वाला वो मिसिंग है उसके यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आता है बेटा, हाँ। क्लियर है बेटा? सो दिस इज बेटा अबाउट क्या कहते हैं, पॉलीमर, या क्या कहते हैं, मतलब कंडेंसेशन। दो और रहते हैं बेटा, मेलेमाइन और बेकेलाइट बेटा, तो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको, राइट। ड्रॉपर्स प्लीज आप भी अटेंड कर लेना बेटा, तो ये कल खत्म हो जाएगा आपका एक लेक्चर, मतलब एक और भी खत्म हो जाएगा, कल की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बेटा, एक बार आप जरूर देख लेना, राइट। और क्या कहते हैं, सैटरडे टेस्ट होगा बेटा, क्लास 12 बच्चों, हाँ ठीक है। नोट्स भी भेज देना। हाँ नोट्स भी भेज दूंगा। सान्या जपन बेटा, हाँ सैटरडे, राघव
ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है। ठीक है, राइट। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा मैंने क्वेश्चंस भेजे थे आपको, है ना, प्लीज एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जरूर कर लेना बेटा, हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा उसको एग्जाम में, ठीक है, राइट, यस सर। ठीक है, राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।